Hello everyone. Today we will discuss about directive influencer for the withdrawing group, electron withdrawing group. तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, यहाँ पे क्या था, बेंजल्डिहाइड हमने लिया था और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ऑलरेडी ये आपने खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है, ये ऐसे बनेंगी. ओके ये स्टेप क्या होएगा, ये क्या होता है, जहाँ पे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है. ये जो उसकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकंड बनी, ये थर्ड बनी, ये फोर्थ बनी. अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप चेक करिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है. फर्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ पे आया, ऑर्थो पे, फिर कहाँ पे आया, पैरा पे. ठीक है, और उसके बाद फिर से क्या आया, ऑर्थो पे. ठीक है, चेक करिए, ये ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है. ठीक है, कहाँ पे, हमारे पास तीन टाइप की पोजीशंस होती हैं, तीन पोजीशंस होती हैं, ओ एम पी, ऑर्थो, मैटा, पैरा. ओके, तो देखिए ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. किस पे नहीं आ रहा, मैटा पे. चेक करिए, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे भी है, पैरा पे भी है, इस ऑर्थो पे भी है. एंड कहाँ पे नहीं है, मैटा पे. इट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. ठीक है, मैटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. सो दैट्स वाई क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होएगी. ठीक है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ पे अटैक करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मैटा पोजीशन पे. ये आपके सामने है, तो ये माइंड में रखना. डोनेटिंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे अटैक करेंगे, वो अटैक करेंगे ऑर्थो और पैरा पे, एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप करेंगे मैटा पोजीशन पे. ठीक है, ये आप लर्न कर लेना अच्छे से. अब हम पढ़ेंगे टॉपिक एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो क्या कर देते हैं, चेन, जो भी कोई भी एरोमेटिक चेन होएगी या रिंग होएगी उसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं. और कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं. एंड दूसरी टाइप कौन से हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो रेट का क्या कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. और ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होंगे, जो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, बेंजीन पे क्या कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं. तो सब्स्टिट्यूएंट विच मेक रिंग मोर रिएक्टिव. ओके, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे एग्जांपल है, एक सिंपल बेंजीन है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी हो सकता है. ठीक है, OH हो सकता है, Cl नेगेटिव हो सकता है, मीन Cl हो सकता है, NH2 हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, जो आपके सामने हैं. ये अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन लगा होएगा अकेला डबल बॉन्ड O के साथ. ठीक है, जैसे OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ये वाले, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कोई किसी भी रिंग के साथ लगा होएगा, बेंजीन रिंग के साथ, और अगर एक अकेली बेंजीन रिंग है, दोनों में से अगर चेक करें तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होएगी, इस वाली की. ओके, तो एक चीज़ है, ऑल, सभी के सभी ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप जो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं. ये माइंड में चीज़ रखिए. ग्रुप कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, वो ऑलवेज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पे. नेक्स्ट डीएक्टिवेटिंग. डीएक्टिवेटिंग का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो रिंग को क्या कर देते हैं, लेस रिएक्टिव बना देते हैं. ठीक है, मीन्स रिंग, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होएगा तो क्या करेगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देगा, रिंग को देगा उल्टा, उसको रिएक्टिव बना देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, जिसलिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ईजी हो जाएगा. ठीक है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होएगी, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होएगी, स्लो होएगी. एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, NO2, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, CCl3, NH3 पॉजिटिव, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. ये माइंड में चीज़ रख लेना. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, इनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप. ये क्या करते हैं,
बेंजीन जो ये वो वाले सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो बेंजीन रिंग या कोई भी रिंग होएगी उसको ज़्यादा रिएक्टिव बना देंगे एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। सिंपल बेंजीन के कंपैरिजन ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये कौन से कंपाउंड है, ये आपके सामने है। इनको सभी को बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एंड डीएक्टिवेटिंग जो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो क्या कर देते हैं, बेंजीन रिंग को लेस रिएक्टिव बना देते हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। और इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन रिंग। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना माइंड में रखो। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। आगे नेक्स्ट चेक करिए। अब नेक्स्ट आता है हैलोजन की बात करें तो हैलोजन क्या होते हैं, आपको पता है हैलोजन क्या होते हैं। सभी के सभी हैलोजन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं। उनके ऊपर टू फैक्ट्स आते हैं। जैसे ये हैलोजन मैंने क्लोरीन लिया हुआ है। क्लोरीन क्या करता है, बेंजीन रिंग, जैसे क्लोरीन यहाँ पे लगा बेंजीन रिंग, ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा। अगर डोनेट करेगा तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। और दूसरी बात, हैलोजन्स क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। और डोमिनेटेड कौन सा होता है, माइनस आई, ठीक है। और ये माइंड में रखना, हैलोजन क्या होते हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हैलोजन्स क्या होते हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते, थोड़े से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ ये स्पेशल केस है, ये लर्न करना पड़ेगा। सभी के सभी हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये लर्न कर लेना माइंड में, ठीक है। अब एक चीज़ बात करें, जैसे अगर दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों के कंपैरिजन क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होएगी। अब एक चीज़, अगर क्लोरीन लगा हो, ठीक है, क्लोरीन लगा हो और एक हमारे पास सपोज़ ये कोई बेंजीन है, एक बेंजीन है और दूसरा क्या है, बेंजीन है और दूसरा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब दोनों के कंपैरिजन अगर बात करें तो क्लोरीन की अगर बात करें यहाँ पे, क्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है, बट वो फिर भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और कैसे वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसका करवाया था मैकेनिज़्म। तो ये क्या होएगा, सिंपली क्या होएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को चले जाएंगे, वो बाकी इसकी रेजोनेंस बन जाएगी। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ये हैलोजन्स जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। एंड डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, ऑर्थो पैरा। तो ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का कर रहा है। तो ये क्या होएगा, इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे लग जाएगा। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। हैलोजन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, बट वो कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा, ठीक है। होते तो हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, बट अगर बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे। ये माइंड में रख लेना। अब अगर हमने पोजीशन देखनी हो, ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, इनमें से अगर पोजीशन देखनी हो कौन सा ग्रुप कौन सा किस टाइप का है, तो चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट है, ये आपको पता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा। ये NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ठीक है, तो मेटा इफेक्ट। CCl3 ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे दूसरा विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी क्या होएगा, मेटा डायरेक्टिंग। Cl अभी मैंने बताया था, सभी हैलोजन्स क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा। सिंपल, यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं आएगा, ये तो सिंपल वाला हो गया। आगे अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर दो टाइप के यहाँ पे डायरेक्ट मींस ग्रुप्स लग जाएं, एक हमारे पास यहाँ पे एनिलीन किसका काम कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एंड ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। अगर दो हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दो एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होएंगे, तो हमने चेक करना है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब जैसे एग्जांपल चेक करिए, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH भी लगा है, बेंजीन के ऊपर NH2 भी लगा है, तो कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, इनके कंपैरिजन चेक करो। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होएगा, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। एक है नाइट्रोजन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। अब दोनों के कंपैरिजन चेक करिए। मैंने अभी आपको बताया था, नाइट्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजीली डोनेट।
ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े डोनेट तो होंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर कंपैरिजन करें इन दोनों के कंपैरिजन, नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। मींस जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन, अगर देखिए ना, अगर देखिए एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप लगा दिए, इसने भी डोनेट करने हैं, इसने भी डोनेट करने हैं, होएगा कौन, रिएक्शन किसकी जल्दी होएगी, इसकी, नाइट्रोजन की, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो 2 लगे हैं, कंपेयर हमने कर लिया इन दोनों के कंपैरिजन, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी शिफ्ट होएंगे। और अब बात चल रही थी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसके रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग ये चेक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। अब चेक करिए, जहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होएगी, ऑर्थो, नेक्स्ट क्या होगी, मेटा, और ये तो ऑलरेडी पैरा पे लगा हुआ है। ये कौन सी है, ऑर्थो, ये कौन सी है, मेटा, OMP होता है, ऑर्थो मेटा पैरा। अब इसकी NH2 की बात करें तो इसकी ऑर्थो, पहले एक चीज़ है +M इफेक्ट है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग क्या है, ऑर्थो एंड पैरा। अब चेक करिए, ये पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इट मीन्स वो क्या करेगा, जाके यहाँ पे इस ऑर्थो पे या फिर इस ऑर्थो पे जाके क्या करेगा, अटैक कर देगा। ठीक है, बट एक चीज़ है, अगर बात करें तो देखिए इसके कंपैरिजन देखा हमने, इसके कंपैरिजन ये 2 ऑर्थो बन रही हैं, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, बट ये वाली ऑर्थो को कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर देखो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, मेटा तो होती नहीं डोनेटिंग ग्रुप की, ऑर्थो हुई। अगर इधर से देखें तो ये ऑर्थो है, बट अगर इसके कंपैरिजन देखें, ये भी तो डोनेटिंग ग्रुप है, इसके कंपैरिजन देखें तो ये क्या आएगी, ये ऑर्थो, फिर ये मेटा पोजीशन बन जाएगी ना, तो मेटा थोड़ी हमने बनानी, तो ओनली इट विल अटैक ऑन दिस ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद ये दोनों देखो, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात आ जाएगी। ठीक है, दोनों के कंपैरिजन अगर बात करें तो, कौन सा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये क्योंकि CH3 इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट बात किसकी करें, जो +M इफेक्ट होता है ना, ये लोन पेयर जो है वो जल्दी, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इस कार्बन के पास क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन अगर बात करें तो इसके जो हाइड्रोजन, इसके जो लोन पेयर है ना, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये +M है, ये +M है, ये +H है। +M क्या होता है, डोमिनेटेड होता है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन अगर बात करें, इट मीन्स 2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये, और इसके अकॉर्डिंग देखो ऑर्थो, आपको देखो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा ही होती हैं। तो चेक करिए, ये क्या, ऑर्थो मेटा पैरा तो ऑलरेडी इसकी ऑक्यूपाइड है, इधर से भी देखो ऑर्थो मेटा पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पैरा की तो बात ही नहीं आएगी। इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जहाँ तो यहाँ पे अटैक करेगा, या तो यहाँ पे। ये हम क्यों कर रहे हैं, द रीज़न बिहाइंड इज़, हमारे पास पेपर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे अगर आपको पोजीशंस ही नहीं पता होंगी, आप क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, जैसे ये है, इन दोनों के कंपैरिजन देखिए, सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, ये देखो कार्बन के पास ये जो रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है ना कार्बन, उस कार्बन के साथ जो कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। ओके, यहाँ पे कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3। और जो ये बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन अटैच है, उसके साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे 3 है। और दोनों की कंपैरिजन चेक करो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा हुआ, ये, इसमें 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, ये 1 हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को लूज़ करेगा, यहाँ पे 3 हो सकते हैं। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ऑर्थो, ये भी तो डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा कौन सा आएगा, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऑर्थो आएगा,
ये मेटा है, ये पैरा, तो उसने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये भी एक डोनेटिंग ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये ऑर्थो आएगा और ये मेटा आएगा। ध्यान से देखो, ये ऑर्थो आएगा बट ये मेटा आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखा तो हमारे पास ये भी ऑर्थो आती है, ये भी ऑर्थो आती है, बट इसको ऑर्थो क्यों नहीं कंसीडर करना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये मेटा बन जाती है और यही एक्टिवेटिंग ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, कौन सी पोजीशन आएगी, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट, अब नाइट्रेशन बात कर ले तो जैसे नाइट्रेशन है तो नाइट्रेशन ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अकेला हाइड्रोजन लगा तो ये कहाँ पे जाके अटैक कर देगा, इस पर। अब जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होएगा तो नाइट्रेशन, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, डोनेटिंग के अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा पे। ये क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। बस ये इसका ये मेन फंडा था ये एक्सप्लेन करने का, आपको पता होना चाहिए। अगर सिंपल कोई अकेली बेंजीन रिंग है तो ये कहीं पे भी लग सकता है, बट द थिंग इज़ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसने अटैच करना जाके अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो वो मेटा पोजीशन पे लगेगा। इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन।